प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में की विशेष पूजा अर्चना। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 130 करोड़ की लागत से बनी प्रमुख परियोजनाओं का किया उद्घाटन। देश भर में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साक्षी बने। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी से केदारनाथ धाम के किए दर्शन। कहा, प्रधानमंत्री की पहल से पूरे उत्तराखंड का हो रहा है विकास। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने भगवान शंकर का अभिषेक किया। पीएम मोदी ने पुजारियों की मौजूदगी में विधि विधान से भगवान आशुतोष की पूजा कर देश की खुशहाली की कामना की। शांते पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्वदरं तन्नः स्वाहा। ओम जानकुसुमावानं समर्पयामि। ओम हरे हरे विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराह कल्पे वैभव विश्वेत्मन्मन्त्रस्तांस्तमे कलिवे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत हिमोत्तरदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदान मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्नि तटे केदारे सरस्वत क्षेत्रे प्रमाथि नाम संयुक्तराक्षसां संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतुः कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपुनस्थितो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारंभः एविर्षमहे। श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एविर समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा प्रश्वाणम महामृत्युंजय केदार। भगवान केदारनाथ के गर्भगृह की छटा उस वक्त और भी देखने लायक थी जब पीएम मोदी ने भगवान शिव की आरती की। पुजारियों ने लयबद्ध तरीके से आरती की प्रस्तुति कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे धुल पंचानन राजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उनका ध्यान किया। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। और जिस तरह से हमने बताया कि 2013 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की यहां पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना एक बार जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने देश के सभी साधु संतों को प्रणाम किया। उन्होंने आदि शंकराचार्य की समाधि के सामने बैठकर ध्यान करने की दिव्य अनुभूति का पल बताया। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था
कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकर की व्याख्या करते हुए कहा कि जो कल्याण करे वही शंकर है। इस व्याकरण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शंकराचार्य के बारे में विद्वानों का मत था कि शंकरो शंकरा साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप हैं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण करके इनकी प्रतिमा का अनावरण किया और देश को समर्पित किया। इस विशेष आयोजन को देश भर में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी इसके साक्षी बने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण का जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लाइव प्रसारण देखा। ओम नमो प्रातः पठेन सप्तजम कृतम पापम विनश्यति अहिंद सर्वांच वस्ते सर्वाची आसुधान्यो असो यो सरपति नीलग्रहो ग्लोहित पुष्पम चाधूपम तथा दीपम देवदयानिधे वाहन साधि। ओम हरे हरे हर महादेव। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना करते हुए लाइव देखा। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है।
अद्वैत के माध्यम से देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम और मजबूती से होगा। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ कार्यक्रमों को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी से सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल से केदारनाथ धाम का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का विकास हो रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारनाथ में जो हुए हैं, इससे एक बार फिर वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी मिली है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की पहले से बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और जो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क का नेशनल हाईवे के जो बड़ा हजारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहां पे रहने की सुविधा पहले से बेहतर की गई है। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े। जिले के प्राचीन क्षीरेश्वरनाथ मंदिर से प्रसारित किए गए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, महापौर के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और उन मार्मिक क्षणों के साक्षी बने। इन मार्मिक दृश्य के बाद केंद्रीय मंत्री और अन्य पदाधिकारियों ने क्षीरेश्वरनाथ मंदिर से रुद्राभिषेक भी किया। जिस प्रकार श्री शंकराचार्य जी ने पूरे देश में भ्रमण करके शाश्वत सनातन धर्म के संस्कारों को स्थापित और सुसंगठित किया था और उसका भाव था लोक कल्याण, उसी लोक कल्याण के भाव से श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समाधि का पुनर्निर्माण और उसके लोकार्पण में इस प्रकार के आयोजन संपन्न हुए हैं, हो रहे हैं। उसके भाव लोक कल्याण है और इस प्रकार का लोक कल्याण निश्चित तौर से भारत को परम वैभव और विश्व के बंधुत्व में सबके बेहतर भलाई में एक सक्षम राष्ट्र में और से और स्थापित करेगा। इस भाव से आज की पूजन अर्चना हम सब कर रहे हैं और उसी भाव से देश की जनता ले रही है। प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा केदारनाथ धाम उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह कार्यक्रम का मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि के समीप गलतेश्वर मंदिर, द्वारिका रोड, वहिश मंदिर और मंदिरों पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने सजीव प्रसारण देखा और पूजा अर्चना की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन करके रुद्राभिषेक किया। मनकामेश्वर धाम पर भी प्रधानमंत्री के केदारनाथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े। वहीं सीतापुर में स्थित पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में आज प्रधानमंत्री के केदारनाथ यात्रा के कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल था। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य को भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ मां ललिता शक्तिपीठ के साथ चक्र तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चक्र की नोक के गिरने से हुई थी। नैमिषारण्य का सनातन धर्म में तीर्थ के रूप में विशेष स्थान है। हमारे देश का और मैं तो कहता हूँ ये विश्व का सौभाग्य है कि आज भारत को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, जो केदारनाथ जाकर के 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, 3-3 घंटे बैठ कर पूजा करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आज हिंदू धर्म जो पतन की ओर जा रहा था, मुझे लगता है ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, उसको आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नई दिशा दी है, जो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, विश्व के लिए बहुत शुभ संदेश है। ये
पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के अनुयायियों के लिए यह ज्योतिर्लिंग काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, गृडेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, वाराणसी में श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, झारखंड में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। और जनपद बलरामपुर में दीपावली का पर्व का उत्साह देखा गया। जिले के तुलसीपुर नगर में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर 21,000 से अधिक दीपक जलाकर मां पाटेश्वरी की पूजन अर्चन कर दीपोत्सव मनाया गया। देवी पाटन शक्तिपीठ पर दूर दूर से लोगों द्वारा आकर दीपक जलाया गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देश में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन शक्तिपीठ गुरु गोरक्षनाथ गोरखपुर द्वारा संचालित है। जिले में इस स्थान का विशेष महत्व है, इसलिए दूर दूर से लोग आकर यहां दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मंदिर परिसर के आसपास भी लोगों ने रंगोली बनाकर घरों को सजाया। साथ ही मकानों पर भी रंगीन झालरों और दीपों से आकर्षक सजावट की। नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं। आज उसी कार्यक्रम में हम अपने पवित्र देवी पाटन मंदिर, जो मां पाटेश्वरी के नाम से प्रख्यात है, उस देवी पाटन मंदिर के परिसर में महंत योगी मिथिलेश नाथ जी के नेतृत्व में यहाँ भी दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को मिठाई और पटाखे बांट करके हम लोग उनके जीवन में नई रोशनी डालने का काम करते हैं और ये कामना करते हैं भगवान प्रभु श्री राम जी से, कामना करते हैं माँ पाटेश्वरी से कि हमारा ये क्षेत्र, हमारा ये प्रदेश सुख और समृद्धि से भरा हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट किसी मानव जीवन को न आने पाए। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल प्रयागराज में अपने विधानसभा क्षेत्र के गरीब और अनाथ बच्चों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। श्री नंदी के साथ ही प्रयागराज के महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने एक स्थानीय मॉल में बच्चों को खरीदारी कराई। श्री नंदी ने कहा कि देश प्रदेश के साथ ही अपने जनपद और क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वोकल फॉर लोकल को अपनाना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाते हैं। हर साल ये कोशिश करते हैं कि प्रत्येक हमारी विधानसभा में रहने वाले वो परिवार जो वंचित रह जाते हैं, त्यौहार की खुशियों को मनाने के लिए उनको कपड़े से लेकर के, मिठाई से लेकर के लाई लावा तक हम दिला सकें और उनको एक व्यवस्था बने। इसीलिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा। हम लोग के पास दिवाली के लिए कपड़े नहीं थे तो हम लोग लेके बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को कि आज हम लोग अच्छे से दिवाली बना सकेंगे। धर्मनगरी चित्रकूट में दीपावली अमावस्या मेला का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु चित्रकूट आकर मंदाकिनी और कामदगिरी में दीपदान करते हैं। दीपोत्सव महापर्व पर लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी तथा कामदगिरी में दीपदान किया और कामदगिरी की परिक्रमा की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा मंदाकिनी के घाटों पर नाव और गोताखोरों तथा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंदाकिनी तट पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। जिले की हमारे पार्टी के पदाधिकारी के साथियों के साथ हम लोगों ने यहाँ पर मंदाकिनी के तट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया है। तो चूंकि भगवान कामतानाथ जी की पवित्र धरती पर यहाँ पर लाखों लाख लोग प्रतिवर्ष मेला के रूप में यहाँ आते हैं और भगवान 12 साल चूंकि यहाँ रहे तो उनके हर स्थान पर जहाँ पर वो कणकण में बसते रहे, मंदाकिनी के तट से लेकर के और प्रत्येक पर्वत श्रृंखला के कोने कोने तक पूरे पर्वत श्रृंखलाएं हमारी जगमग होती हैं। लगातार हफ्तों में मेला चलता है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं
तो दुनिया देश से जो आए श्रद्धालु यहाँ चित्रकूट की पावन धरती पर आए हैं। पिछले साल की दिवाली यूं ही कोरोना के साए में बीत गई थी, लेकिन इस बार लोग इस पर्व को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में भी धूमधाम से दिवाली मनाई गई। प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बहुत से देशों के नेताओं ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली बुराई पर अच्छाई, अज्ञानता पर ज्ञान और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। Hi folks, it's Boris Johnson here wishing everybody a very happy Diwali. And to British Indians, for whom this festival means so much, I want to express my personal admiration and respect for everything you do for our country. So, to everyone celebrating Diwali here in Britain and around the world, I want to wish you all a happy Diwali and a joyful and successful New Year. भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने अपना शुभकामना संदेश हिंदी में दिया। उन्होंने इस मौके पर खुशियों, सफलताओं और समृद्धि की कामना की। मैं और ब्रिटिश हाई कमीशन का परिवार ये आशा करते हैं कि आप खुश रहे और सुरक्षित रहे। Wishing all of you a very happy Diwali. ब्रिटेन के वित्त विभाग के प्रमुख चांसलर ऋषि सुनक ने दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का एक नया सिक्का जारी किया। ये सिक्का महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों को समर्पित है। इसका सुंदर डिजाइन भारत और ब्रिटेन के स्थायी सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। सिक्के पर भारत का राष्ट्रीय फूल कमल बना हुआ है। ये शाही टकसाल के व्यापक दिवाली कलेक्शन का हिस्सा है। इस कलेक्शन में ब्रिटेन का वो पहला सोने का सिक्का भी शामिल है जिस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की तस्वीर है। यह स्मारक सिक्का ऐसे समय में जारी हुआ है जब दिवाली और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज से चलन में शुरू हुआ 5 पाउंड का सिक्का शाही टकसाल के जिस दिवाली कलेक्शन का हिस्सा है उसमें 1 से 5 ग्राम तक के सोने के सिक्के शामिल हैं। इनमें ब्रिटेन का ऐसा पहला सोने का सिक्का भी है जिस पर धन की देवी लक्ष्मी बनी है। स्वर्ण और रजत के इन विशेष सिक्कों पर भारत का राष्ट्रीय फूल कमल बना है। इन पर महात्मा गांधी का मशहूर कथन मेरा जीवन मेरा संदेश भी दर्ज है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी दिवाली की शुभकामनाएं दी गयी। अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र ने सभी के लिए शुभ और सुरक्षित दिवाली की कामना की। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पायने ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्ते दोस्ती से बंधे हैं। Namaste. I extend my greetings to everyone celebrating Diwali. As Australia and India emerge from the pandemic, we are grateful to those who have brought kindness and health. The nurses, the doctors, the first responders, including many in Australia's vibrant Indian community. We are grateful for the bonds of friends and family, both in our immediate circles and between our countries. Ties between Australia and India have never been stronger. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के शुभकामना संदेश का जवाब देते हुए ट्वीट किया कि धन्यवाद मैरिस पायने, दोस्त आपस में आशाएं और खुशियां मिलकर बांटते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत एमैनुएल लेनाइन ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। This year, the pandemic has brought us incredible hardship. We've seen friends, we've seen families suffering. But again, hopefully, we see the light of hope shine again due to great collective effort, great cooperation, and obviously progress in vaccination. And we are very admirative that the country just crossed the vaccine century milestone. I'm also delighted to see that more and more French people here at the embassy, in India, even in France, are embracing this great festival of Diwali, are lighting some lamps, are embracing the message of hope. Shubh Deepavali Doston. दिवाली के अवसर पर दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में खूब सजावट की गई। The Festival of Lights has quickly found a special place in my heart. On behalf of the U.S. Mission in India, I wish all celebrating a very happy Diwali. May this day bring light, peace, and new beginnings to you. Shubh Deepavali. उधर अमेरिकी विधि निर्माताओं ने दीपावली दिवस विधेयक पेश किया है। इस बिल का लक्ष्य दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा दिलाना है। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य
कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक बिल को कई सांसदों की हिमायत हासिल है, जिनमें कई भारतीय अमेरिकी मूल के सांसद भी शामिल हैं। इस वर्ष न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 से 4 नवंबर तक सभी अमेरिकियों की दिवाली का आयोजन किया गया है। इसके तहत बुधवार की रात हडसन नदी के ऊपर आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखी गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। दीपावली पर खुशखबरी देते हुए WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है। WHO के इस फैसले के बाद भारतीयों के विदेश जाने का रास्ता आसान हो गया है। साथ ही अब भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन सप्लाई कर सकेगा। दिवाली के मौके पर देश को मिला है बड़ा तोहफा। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी बैठक में कोवैक्सीन को आपातकालीन सूची में शामिल करने का ऐलान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, WHO ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इससे कोविड-19 की रोकथाम के लिए WHO द्वारा मान्य टीकों की संख्या में इजाफा हो गया है। WHO द्वारा बनाई गई और दुनिया भर में नियामक विशेषज्ञों वाली तकनीकी सलाहकार समूह ने पाया है कि वैक्सीन कोवैक्सिन कोविड-19 की रक्षा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को पूरा करती है। कोवैक्सीन की समीक्षा WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन द्वारा भी की गई थी और इस टीके को 18 साल और इससे अधिक की उम्र के लोगों को 4 सप्ताह के खुराक अंतराल के साथ 2 खुराक में देने की सिफारिश की गई थी। दूसरी खुराक के 14 या अधिक दिनों के बाद कोवैक्सिन किसी भी गंभीर स्थिति में कोविड-19 के खिलाफ 78% प्रभावकारी पाई गई। आसान भंडारण के चलते निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए बेहद उपयुक्त है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस उपलब्धि पर ट्वीट किया, यह जानकर खुशी हुई कि भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक, ICMR और वैक्सीन के विकास से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, यह समर्थ नेतृत्व की निशानी है, यह मोदी जी के संकल्प की कहानी है, यह देशवासियों के विश्वास की जुबानी है, यह आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। आज मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने आज अप्रूवल दिया है। इसलिए मैं भारत के हमारे ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक साइंटिस्ट और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गौरतलब है कि भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है। इसे जनवरी में ही भारतीय ड्रग कंट्रोलर ने इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। भारत बायोटेक ने वैक्सीन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद WHO ने इस पर काफी विचार विमर्श किया और उसने पिछले हफ्ते ही कंपनी से वैक्सीन का अतिरिक्त डेटा मांगा था। अक्टूबर में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग से जुड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें उसने कुछ और डाटा मांगा था। जाहिर है इस मंजूरी के बाद लाखों भारतीय लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इसे मंजूरी न मिलने से बहुत से लोग विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 130 करोड़ की लागत से बनी प्रमुख परियोजनाओं का किया उद्घाटन। देश भर में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साक्षी बने। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी से केदारनाथ धाम के लिए किए दर्शन। कहा, प्रधानमंत्री की पहल से पूरे उत्तराखंड का हो रहा है विकास। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।